बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्बिटल मोशन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12। इसके पहले 5 लेक्चर हो गए हैं जिनमें हमने आर्टिकल्स ही किए थे। आज हम करते हैं एग्जांपल नंबर 1 और फिर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, शो दैट लॉ ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द पोल ऑफ अ पार्टिकल डिस्क्राइबिंग द कर्व। ये कर्व की इक्वेशन, ये है एग्जांपल नंबर 1 और ये उसने हमें कर्व की इक्वेशन दी है Rn an cos ऑफ n थीटा और हमने लॉ ऑफ फोर्स फाइंड करना है। वो कहते हैं प्रूव हमने करना है ये चीज़, n+1 h² a की पावर 2n और r की पावर 2n+3। टोटल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज की 10, आखिरी 2 छोड़ के बाकी 8 और ये वाला। आधे सवालों में तकरीबन कर्व की इक्वेशन दी गई होगी, लॉ ऑफ फोर्स फाइंड करना होगा और बाकी ऑफ क्वेश्चन में लॉ ऑफ फोर्स दिया गया होगा, कर्व की इक्वेशन फाइंड करना होगी। अब इसको यूज़ करते हुए हमने ये लेके आना है। हमने पढ़ा था F = h² u² d2u/d थीटा का स्क्वायर प्लस u। अगर कैपिटल F आएगा, आपको याद होगा, तो हम स्मॉल m यूज़ करते हैं। स्मॉल f आएगा तो फिर हम स्मॉल m यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये F होता है फोर्स पर यूनिट मास। बुक वाला अगर ये देगा तो ये लेंगे, अगर बुक वाला ये देगा F तो फिर हम इसका यूज़ करेंगे। और इस एग्जांपल्स में उसने F दिया तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, इस वाले का करेंगे। एक बात तो ये हुई। अब हमने करना क्या, सिर्फ डबल डेरिवेटिव लेके पुट करना है, सॉल्व करना है और ये हमारा आंसर आना चाहिए। ये है। और क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं, उन तीनों में यही काम है, यही हमने करना है। बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और 3 है। तीनों क्वेश्चन में हमने ऐसे ही करना है। तो हम क्या करेंगे, इट इम्प्लाइज दैट Rn 1/un हो जाएगा। ठीक, इसको उल्टा दें, un 1/an cos ऑफ n थीटा। cos n को ऊपर ले जाएं, सीकेंट ऑफ n थीटा ओवर a। अब डेरिवेटिव लेंगे, लॉग का इस्तेमाल करना है तो लॉग का कर सकते हैं, विदाउट लॉग करना है तो विदाउट लॉग। तो मैं करता हूँ ऐसे ही, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जब ये आएगा n पहले आएगा, पावर से एक लेस करेंगे, du/d थीटा। सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव होगा सीकेंट n थीटा, टेंजेंट ऑफ n थीटा इनटू n आएगा और डिवाइडेड बाय an। क्या करना है हमने, दिस इज इक्वल, इट इम्प्लाइज दैट, ये वाला n इस वाले n से कट जाएगा, हमारे पास आएगा un-1 du/d थीटा। ये आएगा सीकेंट n थीटा टेंजेंट n थीटा डिवाइडेड बाई an। पहले तो इसको हल करें, u से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स पे, किससे, u से। तो ये आ जाएगा हमारे पास पावर में ऐड होके un du/d थीटा और ये आएगा u सीकेंट n थीटा tan n थीटा ओवर a की पावर है। और देखें un किसके इक्वल है, un इसके इक्वल है। तो यहाँ un की वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा हमारे पास सीकेंट n थीटा ओवर an du/d थीटा। ये आएगा u सीकेंट n थीटा टेंजेंट n थीटा ओवर an। तो ये कैंसिल हो गया। तो du/d थीटा किसके इक्वल आ गया हमारे पास, u टेंजेंट n थीटा। अब हम लेंगे d2u/d थीटा स्क्वायर, ऐसे लिखने, ऐसे लिख लें, d/d थीटा u टेंजेंट n थीटा। प्रोडक्ट रूल, क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। और हमारे पास आ जाएगा d2u/d थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखें u का डेरिवेटिव क्या आएगा, du/d थीटा, टेंजेंट n थीटा वैसे ही आएगा, प्लस हम लिखेंगे u वैसे ही और टेंजेंट n थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर n थीटा इनटू n। और du/d थीटा की वैल्यू ये डिब्बे में मौजूद है, ये पुट करेंगे इधर,
ये पुट करेंगे तो आएगा u टेंजेंट n थीटा, टेंजेंट n थीटा वो n मैं पहले लिख रहा हूँ, n u सीकेंट स्क्वायर n थीटा। जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा u टेंजेंट स्क्वायर n थीटा प्लस n u सीकेंट स्क्वायर n थीटा। और सीकेंट स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो सवाल था वो कुछ इस टाइप का था कि u n हमारे पास था सीकेंट n थीटा ओवर a n। मैं इसको अगर ऐसे ही लिखूं, सीकेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं टेंजेंट में, टेंजेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं सीकेंट में। अब हमने इसको इसमें कर सकते हैं, इसको इसमें। एक चीज़ को ख़त्म करना, किसको? जो आंसर जो हमारे स्टेटमेंट में मौजूद है, जो क्वेश्चन में मौजूद है, वो लेके आनी है। जो नहीं मौजूद, अब क्वेश्चन में ये है, इसको रहने देना है, ये नहीं है, इसे लिखेंगे u। आपको पता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या आएगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो ये यहाँ पे n भी है, तो ये होगा सीकेंट स्क्वायर n थीटा -1 प्लस n u सीकेंट स्क्वायर n थीटा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा u सीकेंट स्क्वायर n थीटा माइनस u n u सीकेंट स्क्वायर n थीटा। ये n u है, ये u है, n u में u ऐड कर दें। नहीं भी इस तरह समझ जाती तो इधर से ये सारा कॉमन ले लें, इधर से बचेगा 1, इधर से बचेगा n, तो ये आएगा n प्लस 1 सीकेंट स्क्वायर n थीटा माइनस u। और सीकेंट स्क्वायर n थीटा, सीकेंट n थीटा a n u है। जब इसका स्क्वायर लेंगे a की पावर 2n u की पावर 2n, तो ये आएगा n प्लस 1। फार्मूले में पुट करके इसको रिप्लेस कर लें, पहले रिप्लेस कर लें, बात एक ही है। a की पावर 2n और u की पावर 2n माइनस u। बल्कि हमारे फार्मूले में ये चीज़ आ रही है कि नाउ f इज इक्वल टू h स्क्वायर u स्क्वायर d2u बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस u। तो ये देखें u ऑलरेडी मौजूद है, इधर क्या है? d2u बाई डी थीटा का स्क्वायर। इस u को भी मैं इधर ले रहा हूँ, नहीं है तो मैं इधर भी प्लस u करूँगा, प्लस u करूँगा तो u कट जाएगा, तो वो भी करना तो हम इसको इधर ही ले आते हैं, प्लस u। तो किसके इक्वल आएगा? n प्लस 1 a2n u2n। अब लिखेंगे नाउ, ये है हमारे पास लॉ ऑफ फोर्स, इसकी वैल्यू जो ब्रैकेट में है वो ये चीज़ है। तो ये हमारे पास आ जाएगा f h स्क्वायर u स्क्वायर n प्लस 1 a की पावर 2n और u की पावर 2n, a की पावर 2n और u की पावर 2n। तो ये हमारे पास सारा क्या हो जाएगा? यहाँ से हमने ये भी u है, ये u n, इसके साथ एक हमने गलती की। ये देखें, ये क्या था? इधर मैंने u नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने u नहीं लिखा, तो ये आना था n, यहाँ पे मैं जो है ये लिख रहा हूँ, और ये आना था इसके साथ ये u, और इस u ने मल्टीप्लाई होके आना था u2n प्लस 1। समझ आ रही? ये u हमने जो इनको ऐड किया तो u छोड़ दिया, ये मैंने इधर लिखा, ये इधर लिखा, ये u2n और ये u इसके साथ मिलके क्या हो जाएगा? u2n प्लस 1। और ये हमारे पास आएगा h स्क्वायर n प्लस 1 a की पावर, ये u और ये u पावर हो जाएगी 2n प्लस 3। जब आंसर सही नहीं आ रहा तो मैंने देखा कोई ना कोई गलती है, वो गलती मैंने पकड़ के आपको बता दी। तो मेरे पास आएगा f इज़ इक्वल टू h स्क्वायर n प्लस 1 a2n ओवर r की पावर 2n प्लस 3। दिस इज़ आवर आंसर। इसी तरह हम चलेंगे और वी गो टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का पहला सवाल है
और उस पहले सवाल के पार्ट्स हैं 4। कितने हैं? 4। तो 2 तो मैं करता हूँ, फिर बाकी 2 भी देखते हैं। पहला सवाल है अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग थ्री कर्व्स अंडर फोर्स कैपिटल F टू द पोल, शो दैट द फोर्स इज़ गिवन बाई। इक्वेशन ऑफ द कर्व दी गई है और हमने कैपिटल F जो है लॉ ऑफ फोर्स मालूम करना है, वो भी उसका आंसर उसने दिया है। पहले सवाल के हैं 4 पार्ट। पहला है A/R इज इक्वल टू e⁻n⁻, और प्रूव हमने करना है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो ये इजी क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, अभी जो हमने किया, मैंने फार्मूला लिखा था उसी तरह d2u/d⁻² फाइंड करेंगे। ये आएगा AU किसके इक्वल आएगा? e⁻n⁻। डेरिवेटिव ले लें, या अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ऐसे कर लें 1/a e⁻n⁻। तो इट इम्प्लाइज दैट du/d⁻ 1/a e⁻n⁻, और फिर आएगा हमारे पास पावर का डेरिवेटिव n। फिर डेरिवेटिव लें d2u/d⁻² 1/a e⁻n⁻, एक n और आएगा तो क्या हो जाएगा? n²। इसे मैं इस तरह लिखता हूँ d2u/d⁻² n²/, ये क्या है? e⁻n⁻। e⁻n⁻ किसके इक्वल है? AU। तो a से a कटा, d2u/d⁻² हमारे पास क्या आया? n²u। अब लिखेंगे लॉ ऑफ फोर्स इज, उसने आंसर में कैपिटल F दिया, तो हम लेंगे F इज इक्वल टू m(h²u²) d2u/d⁻ का स्क्वायर प्लस u, और ये वैल्यू इसकी पुट करेंगे, ये आएगा m(h²u²) और इसका डेरिवेटिव है n²u प्लस u। इधर से u कॉमन आएगा, अंदर क्या आया? n² प्लस 1। इसे लिखें m(h²n प्लस 1), और ये क्या हो जाएगा? u का क्यूब, m(h²n प्लस 1 1/r³। u को क्या लिखेंगे? 1/r। अब ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, आप पढ़ चुके हैं। m कांस्टेंट, n+1 कांस्टेंट, m कांस्टेंट। तो इट इम्प्लाइज दैट F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³, और यही हमने प्रूव करना था। इसका अगला जुज़ पकड़ते हैं इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का, और वो मेरा ख्याल है कि ज़रूरत से ज़्यादा इजी है। वो है नंबर 2। ये है हमारे पास A/R इज इक्वल टू n⁻, तो ये आप खुद करेंगे, 2 लाइनों का सवाल है। मैं कर रहा हूँ नंबर 3। नंबर 3 वाला है A/R cos हाइपरबोलिक n⁻। आंसर जो है पहले सवाल के 4 पार्ट्स हैं, और हर एक में हमने आंसर यही लेके आना है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। क्या करेंगे, अभी हमने 2 क्वेश्चन किए, उन्हीं लाइन पे चलेंगे। इट इम्प्लाइज दैट AU, R को ऊपर ले जाए, cos ऑफ हाइपरबोलिक n⁻। A को डिवाइड करना नीचे कर लें, नहीं करना तो बाद में कर लेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, किसके लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे? थीटा के लिहाज से। तो हमारे पास आएगा A du/d⁻, क्या आएगा? A du/d, cos हाइपरबोलिक n⁻, साइन हाइपरबोलिक n⁻ इंटू n। cos हाइपरबोलिक n⁻ का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक n⁻ होता है, इसके साथ नेगेटिव नहीं आता। तो जब ये आया, फिर डिफ्रेंशिएट, क्या आ जाएगा? ए तो कांस्टेंट d2u/d⁻ का स्क्वायर,
और साइन हाइपरबोलिक एक एन मौजूद है, इसका फिर आएगा काज हाइपरबोलिक एन थीटा और एक एन और आ जाएगा, क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। अब आप इधर आ जाए, काज हाइपरबोलिक एन थीटा किसके इक्वल है ए यू, थीटा को रिप्लेस करना होता है डी टू यू बाई डी थीटा का, इसकी जगह पे आएगा ए यू और साथ आएगा एन स्क्वायर, ए से ए कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास बचा ये चीज़, हमारे पास आएगा डी टू यू बाई डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर यू। और उसी तरह लॉ ऑफ फोर्स इज एफ इज इक्वल टू एम एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू, और ये आ जाएगा एम एच स्क्वायर यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू ऊपर क्या है एन स्क्वायर यू प्लस यू, यहाँ से यू कॉमन एच स्क्वायर यू और वो क्या आएगा एन स्क्वायर प्लस 1। जब ये एन स्क्वायर प्लस 1 है तो ये आ गया एम एच स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 1 यू क्यूब। आप यहाँ भी लिख सकते हैं वो क्या एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू क्यूब, इट इम्प्लाइज दैट एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर क्यूब, और यही हमने प्रूव करना था। तो पहले सवाल के 4 पार्ट्स हैं, मैंने पहला पार्ट किया है और तीसरा सेकंड और फोर्थ आपके लिए छोड़ दिया। अगले के जो है लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, और उनमें भी इक्वेशन ऑफ द कर्व दी गई है और वहाँ पे भी हम लॉ ऑफ फोर्स ही फाइंड करेंगे।